सुनो, वो मुझे 2,000 रुपये दे दो। क्यों भाई, अब 2,000 रुपये की चाहिए मैडम को? अब कहाँ शॉपिंग करनी है मैडम को? अरे बाबा, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। अंशु है ना हमारा, उसे गांव जाना है अपने घर वालों से मिलने। तो फिर घर का काम कौन करेगा? 2-3 दिन की तो बात है, मैं कर लूंगी ना मैनेज। तुम बस पैसे दो मुझे। अरे उसका महीना तो पूरा होने दो। महीना पूरा हो जाएगा तो दे देंगे पैसे। अभी पैसे देने की क्या जरूरत है? अरे मैं तुमसे उसकी सैलरी नहीं मांग रही हूँ, उसे गाँव जाना है, उसे खर्चे के लिए देने हैं बस। उसने मांगे नहीं है मुझसे। तुम कुछ ज्यादा मेहरबानी नहीं हो रही नौकर पे? वो नौकर नहीं है, वो हमारे घर का हाउस हेल्पर है। अरे जो भी है, मेरा ये कहने का मतलब है, इतने पैसे क्यों दे रही हो? 100-200 रुपए दे दो किराए के। तुम 2,000 रुपये देने में रो रहे हो, इससे महंगे तो तुम जूते मंगा लेते हो। दे दो ना पैसे। और वैसे भी गाँव जा रहा है, जरूरत होगी उसको पैसों की। मांग भी नहीं रहा है वो हमसे। मतलब तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी? मैं जो भी बोलूँ वो तुम्हें मानना है नहीं? तुम्हें तो अपनी चलानी है ना? चलो ठीक है, तुम्हें मेरी बात तो माननी है नहीं। ये लो, करती रहो चैरिटी। नमस्ते दीदी। अरे आ गए तुम? हो आए गाँव से? हाँ दीदी। वैसे तुम्हारे घर वाले बहुत खुश हुए होंगे तुम्हारे गाँव जाने से, है ना? हाँ दीदी, वो ना बहुत खुश थे। जो आपने पैसे दिए थे ना, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर गया था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे क्या क्या लेके गए थे उनके लिए? उन 2,000 में से मैंने 400 रुपये की भैया के लिए शर्ट ली और 600 रुपये की भाभी के लिए साड़ी। और वो जो मेरा भतीजा है ना, वो बहुत जिद करता है कि चाचू मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आते, तो मैं 500 रुपये के उसके लिए पैंट और टी शर्ट ले गया था। और बाकी पैसे? बाकी 200 रुपये की मैं मिठाई लेकर गया और 100 रुपये मैं मुकुल को देकर आ गया। और फिर ना वो बहुत खुश था। और बाकी 200 का क्या किया? भैया वो 150 रुपये की मैंने टिकट ले ली थी ट्रेन की, और 50 रुपये का मंदिर में फूल चढ़ा दिए थे। 2,000 रुपये में तुमने इतना सब कुछ कर दिया? जी भैया। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे को पैसे नहीं देती तो मैं अपने घर नहीं जा पाता। अगर तुम्हें थैंक यू ही बोलना है ना, तो मेरा नहीं, अपने भैया का करो। वो पैसे मैंने नहीं दिए थे, तुम्हारे भैया ने दिए थे। शुक्रिया भैया। आप चाहो तो मेरी सैलरी में से 2,000 रुपये काट लेना जो आपने मेरे को दिए थे। लेकिन एक बात बताओ, तुमने इन पैसों में से अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं भैया, आपको पता है अपने से ज़्यादा अपनों के लिए कुछ करने में बहुत सुख मिलता है। उसके आगे ये सब फीका पड़ जाता है। और आप तो जानते ही हो ना भैया, मेरे भाई और मेरी भाभी के अलावा कोई नहीं है मेरा। और उनके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपके यहाँ काम करने आ गया। और भैया अगर मैं अपने बारे में सोचूंगा तो उनको कौन देखेगा। दीदी आप बैठ जाइए, काम मैं कर लूँगा। ठीक। उसके पास उन 2,000 रुपये के अलावा 1 रुपये भी नहीं थे। फिर भी उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। उसने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा। और मैं फिर भी तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा था। कोई बात नहीं, आखिर में तुमने ही तो उसे पैसे दिए ना। और वैसे भी कभी कभी खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा, ये लो पैसे। ये उसकी सैलरी है। और उसको बोलना हमने उसके 2,000 रुपये नहीं काटे, ठीक है?